तेज दौड़ना हर कोई चाहता है, लेकिन हर कोई तेज नहीं दौड़ पाते हैं। दौड़ के अनगिनत फायदे हैं और साथ ही अगर आज के समय में कोई अपना करियर डिफेंस में बनाना चाहता है तो उसके लिए तो दौड़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी तकनीक के बारे में जिसे अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करते हो तो आपका जो दौड़ का स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और साथ ही कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो कि आप हर दिन करते हो और इन्हीं गलतियों की वजह से आपका दौड़ स्पीड नहीं हो पाता है। और इतना ही नहीं, साथ ही हम लोग ये भी बात करेंगे कि आपका दौड़ते वक्त आपके सांसें फूलने लगते हैं, आप बहुत ज्यादा थक जाते हो, तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो। क्योंकि अगर आपकी सांसें नहीं फूलेगी तो आप बहुत दूरों तक बहुत स्पीड से दौड़ पाओगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप एक भी तकनीक को मिस करते हो तो आप सही से नहीं दौड़ पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दौड़ने से पहले वार्म अप जरूर करें। देखिए, जब हम लोग दौड़ने जाते हैं तो उससे पहले हम लोग का बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स मोड में होता है और हमारे बॉडी के जितने भी मसल्स होते हैं वो भी रिलैक्स में होते हैं। और अगर आप ऐसे स्टेट में डायरेक्ट दौड़ना शुरू कर दोगे तो इसमें आपका पूरा बॉडी का मसल्स सही से नहीं खुल पाता है और इसी के वजह से आप बहुत जल्दी थक जाते हो, आप ज्यादा स्पीड से नहीं दौड़ पाते हो। इसलिए कभी भी दौड़ने से पहले वार्म अप जरूर करें। आपको कुछ वीडियो क्लिप में कुछ वार्म अप के एक्सरसाइज को दिखाया जा रहा है, आप इन एक्सरसाइज को भी वार्म अप के रूप में कर सकते हो। नंबर 2, स्ट्रेचिंग। जिस प्रकार से वार्म अप हमारे बॉडी को लूज करने के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से स्ट्रेचिंग भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि इसे आप एक एग्जांपल से समझो। अगर आपको मैं एक लोहे का रड दूं और उसे मोड़ने के लिए कहूं तो आप उसे बहुत ही मुश्किल से मोड़ पाओगे, लेकिन वहीं पे मैं एक रस्सी दूं तो आप उसे तुरंत ही मोड़ दोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो रड है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है और वो रस्सी जो है वो बहुत ही ज्यादा मुलायम है। उसी प्रकार से हम लोग का बॉडी जब रिलैक्स मोड में होता है तो ये बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाती है। इसके जो मसल्स होते हैं वो एक दूसरे से पूरी तरह से जकड़े होते हैं और जब हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारे मसल्स के बीच थोड़ा खिंचाव आता है और वो लूज हो जाती है। और इसके वजह से जब आप रनिंग करते हो तो आपके पैर और हाथ अच्छे तरह से खुल पाते हैं, आप लंबे लंबे कदम ले पाते हो। और साथ ही अगर आप स्ट्रेचिंग करते हो तो दौड़ने के बाद जो आपके बॉडी में पेन होता है वो भी आपको नहीं होगा। नंबर 3, ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने कभी ना कभी ये जरूर सोचे होंगे कि सही में दौड़ने का तरीका क्या है। वाकई में हम लोग का जो शरीर का पोजीशन है वो कैसा होना चाहिए, हम लोग को कैसे करके पैर को पटकना चाहिए। तो देखिए, जब आप दौड़ते हो तो इसमें आपका बॉडी का जो पोजीशन हो वो कम से कम 15 से 30 डिग्री तक झुका होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, आपके बॉडी तो झुका रहे लेकिन आपका सिर झुका नहीं रहना चाहिए, वो पूरी तरह से स्ट्रेट हो। क्योंकि जब हम लोग का बॉडी आगे की ओर झुका रहता है तो हम लोग की बॉडी को ऐसा फील होता है कि वो गिरने वाला है और इसके वजह से वो बहुत जल्दी जल्दी पैरों को आगे की ओर फेंकता है ताकि आप गिरने से बच सको। और ऐसे दौड़ने से आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब दूसरी बात आती है कि पैरों को कैसे पटकें। तो देखिए, दौड़ते वक्त आपको अपने पैरों को सीधा पूरी तरह से फ्लैट पटकना है, क्योंकि जब हम लोग अपने पैरों को पूरी तरह से फ्लैट पटकते हैं तो इसमें हम लोग का बॉडी बहुत कम थकता है, लेकिन इसमें थोड़ा स्पीड हम लोग का धीमा होता है। और इसीलिए अगर आपको कोई रेस को कंप्लीट करना है तो आपको पूरी रेस को फ्लैट ही पटक के दौड़ना है, लेकिन लास्ट के जो 100 से 150 मीटर जो बचे रहते हैं उसमें आपको अपने पंजे के सहारे दौड़ना है। क्योंकि अगर आप शुरू से ही अपने पंजों के सहारे दौड़ोगे तो आप बहुत जल्दी थक जाओगे और आपका रेस कंप्लीट होते होते आपका जो स्पीड होगा वो बहुत ही ज्यादा धीमा हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रहे कि जब भी आप रेस का शुरुआत करो तो उस समय अपने पैरों को सीधा पटकना है और जैसे ही अंत के 100 से 150 मीटर बचे उस समय अपने पंजे के भर से आपको पूरी जी जान लगा के दौड़ना है। नंबर 4, आप लोगों में से बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि दौड़ते वक्त नाक से सांसें लें या फिर मुंह से सांसें लें। तो देखिए, दौड़ते वक्त जितना ज्यादा आपका स्पीड जरूरी है उतना ही जरूरी है आपको सांस लेना। और अगर आपको दौड़ते वक्त सही से सांस लेने का तरीका नहीं पता है तो आप थोड़ी दूर दौड़ते ही पूरी तरह से थक जाओगे, आपके सांसें फूलने लगेगी। तो देखिए, जैसे ही आप रेस को शुरू करो उस समय आप कोशिश करो कि आप पूरी तरह से अपने नाक से ही सांसें लो और नाक से ही सांसों को छोड़ो। ऐसा करने से जो आपका शुरू में जो 500 से 600 मीटर का रेस होगा उसमें आपका जो बॉडी है वो बहुत कम थकेगी। और इसके बाद अगर आपको फील होने लगे कि मेरा बॉडी थोड़ा थोड़ा थक रहा है तब आपको अपने मुंह से सांसों को लेना है और अपने नाक से सांसों को छोड़ना है, ताकि आपको
भरपूर मात्रा में अपने मुंह के जरिए ऑक्सीजन मिल सके और आपके बॉडी में एटीपी बहुत ज्यादा बन सके। और जब आखिरी के आप कुछ मीटर्स में आप पूरी तरह से थक जाते हो, उस समय आपको अपने नाक से सांस को लेना है और अपने मुंह से सांसों को छोड़ना है। तो अगर आप इस प्रकार से सांसों को लोगे और छोड़ोगे तो आप बहुत ही लंबी रेस दौड़ सकते हो, वो भी बिना थकावट के। और अगर आपका दौड़ते वक्त बहुत ज्यादा सांसें फूलती है तो आप ओलोम विलोम का प्रयोग कर सकते हो। आपको इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन में अपने रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से सीधी करके बैठ जाना है और अपने हाथ को अपने नाक के पास ले जाना है और अपने एक उंगली से अपने एक नाक को बंद करना है और नाक के दूसरे होल से सांस को लेना है। और उसी प्रकार से जैसे ही आप सांस अपने अंदर पूरी तरह से भर लेते हो तो नाक के दूसरे होल को बंद कर देना है और जिसे आप होल को बंद करके रखे थे आपको उसे खोल देना है और उस होल से अपने सांसों को पूरी तरह से छोड़ देना है। और इस प्रकार से आपको कम से कम दौड़ने से पहले 10 से 15 मिनट तक करना है। इससे आपकी सांसें फूलना तो बंद हो ही जाएगी, साथ में इसका और एक प्रॉफिट है, इससे आपका दिमाग भी बहुत ही ज्यादा शार्प और तेज होने लगेगा। नंबर 5, रेस को स्पीड दौड़ने के लिए आपके पैरों का मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपका पैर मजबूत होगा तो आप बिना किसी दर्द के आप आसानी से दौड़ पाओगे। इसलिए आपको हर दिन अपने पैर को मजबूत करने के लिए ये 2 एक्सरसाइज जरूर करना है। नंबर 1, स्क्वाट। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको हो सके तो आप कुछ हाथ में ले लो, नहीं तो आपको सिंपली आपको इस तरह से बैठना है और उठना है, बैठना है और उठना है। इसे आप अपने बॉडी के पावर के हिसाब से आप जितना कर सको आप करो। और नंबर 2, रूप जंपिंग। आपको रस्सी लेके कूदना है। आपको हर दिन 10 से 15 मिनट आपको रस्सी लेके ऐसे करके कूदना है। अगर आपके पास रस्सी नहीं है तो आप ऐसे भी कूद सकते हो। तो ये जो 2 एक्सरसाइज है, इसे करने से आपका जो पैर है वो बहुत ही जल्दी मजबूत हो जाती है। और अगर आपका पैर मजबूत होगा तो आप बहुत लंबे रेस को आसानी से दौड़ पाओगे। नंबर 6, दौड़ लगाने के लिए एक अच्छे कंपनी के जूते को ही खरीदें। और ध्यान रहे कि आपका जो जूता है आपके पैर से थोड़ा बड़ा होना चाहिए और थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो बहुत ही पूरी तरह से टाइट जूते को पहनते हैं और इसके वजह से क्या होता है कि उसका जो पैरों में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरी तरह से धीमा हो जाता है और इसके वजह से उसके पैरों में सही मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाता है और इस वजह से उसका पैर तुरंत ही थक जाता है। तो इसलिए ध्यान रहे कि जब भी जूते खरीदें तो अपने पैर से थोड़ा बड़ा खरीदें। नंबर 7, आपको एक लंबी रेस लगाने के लिए आपकी बॉडी में एनर्जी का जरूरत है और एनर्जी आपके बॉडी को आपके खान पान से मिलता है। आप जो डाइट लेते हो उससे एनर्जी मिलता है। तो देखिए, आपका डेली डाइट से आपके बॉडी को उतना ज्यादा एनर्जी नहीं मिल पाता है जितना को उसको दौड़ने के लिए चाहिए होता है। तो अगर आपको अपने दौड़ को बहुत ज्यादा बेहतर करना है तो आपको अपने डाइट में इन 3 चीजों को ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहला चना, दूसरा मूंग और तीसरा सोयाबीन बीज। आपको इन तीनों को लेके रात में सोते वक्त आपको इसे फूलने दे देना है और सुबह उठते ही जब आप रनिंग के लिए जाओ, इसके जो पानी होता है आपको उसको पूरी तरह से पी जाना है। इससे आपका स्टेमिना बहुत ज्यादा बढ़ती है और अगर आपकी स्टेमिना बढ़ेगी तो आपकी सांसें भी कम फूलेगी और आप लंबी रेस दौड़ पाओगे। तो जब आप इस पानी को पी के दौड़ने चले जाते हो तो उसके बाद आपको उधर से आना है, पूरी तरह से फ्रेश हो जाना है और उसके बाद इसके फूले हुए पार्ट को खा जाना है। इन तीनों चीजों में प्रोटीन और फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। तो ये कुछ टिप्स थे जिसे आप अगर अपने ऊपर अप्लाई करते हो तो आई एम 100% श्योर आपको 1 मंथ में ही आपकी जो रेस करने की जो ताकत है वो पूरी तरह से बढ़ जाएगी। आपका जो रनिंग स्पीड है वो पूरी तरह से बढ़ जाएगी। आपकी जो सांसें फूलती है वो फूलना बंद हो जाएगा और आप एक बहुत अच्छा रनर बन पाओगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी मदद की होगी। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी तो इसे एक लाइक जरूर करें और अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें नीचे जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी का मदद हो सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे के लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको तुरंत ही मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।